आज से हम हमारी चैनल में जो हमारे साधकों हैं उनके लिए, नवयुवानों के लिए एक बहुत ही बड़ी सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। वह जो सीरीज है वो भगवत गीता पर आधारित है। तो जो भगवत गीता है वो क्या है, वहाँ से मैं शुरू करता हूँ, बहुत प्रारंभिक रूप से। महाभारत का युद्ध, महाभारत को कौन नहीं जानता। अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। कौरव और पांडव दोनों के बीच में जो धर्म युद्ध हुआ वो महाभारत था, और उनका जो पूरा इतिहास, उनका जन्म, उनका कार्य, ये सब एक महाभारत पुराण, महाभारत ग्रंथ में लिखा गया है। महाभारत स्वयं एक वेद है, ऐसा भी कहा गया है। क्योंकि कोई भी बात ऐसी नहीं है जो महाभारत में नहीं लिखी, सब कुछ है। भाई भाई के बीच कैसा संबंध होना चाहिए, एक राजा को क्या करना चाहिए, एक दुश्मन को क्या करना चाहिए, युद्ध नीति क्या है, कूटनीति क्या है, राजनीति क्या है, आर्थिक बातें क्या है, पितृक फर्ज क्या है, माता की फर्ज क्या है, प्रतिज्ञा क्या है, धर्म क्या है, शस्त्र का नॉलेज, ज्ञान पूर्ण तरीके का, सब कुछ। और जब कोई व्यक्ति गलत मार्ग पर चला जाता है तो कौन कौन से दुष्परिणाम आते हैं, उनके बारे में भी महाभारत में प्रचुर मात्रा में लिखा है। उसमें से महाभारत में भीष्म पर्व में 700 श्लोक का जो संपुट है वो हमारी भगवत गीता है। ऐसा हम कह सकते हैं कि एक दूध से भरा हुआ पात्र है, उसमें जो मक्खन है और मक्खन से जो हम घी निकाले, उसी तरह से महाभारत में से जो अगर ज्ञान निकालना है तो वो ज्ञान भगवत गीता का है। जैसे दूध से भरे हुए पात्र में से हम घी निकालते हैं, उसी तरह से महाभारत में से हम भगवत गीता को निकाल सकते हैं। मतलब कि जैसे दूध में घी का महत्व है, उसी तरह से महाभारत में भगवत गीता का महत्व है। 700 श्लोक, लेकिन ये 700 श्लोक में सब कुछ आ जाता है। ज्ञान का भंडार, अलग अलग तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। प्रत्येक श्लोक में बहुत बड़ा ज्ञान छिपा हुआ है। अगर सारे श्लोकों को कहने में शुरू करूँ तो बहुत वीडियो बन सकते हैं, लेकिन यहाँ चुनिंदे श्लोक और आपको प्रसंगोपात, आपको जो अनुकूल हो, उनके बारे में भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो भगवद गीता का सबसे पहला, सर्वप्रथम जो, अगर हम भगवद गीता को कहें तो वह एक भगवद गीता मोटिवेशनल स्पीच है, हम कह सकते हैं। आज तक आपने कई सारी मोटिवेशनल स्पीच सुनी है। वो मोटिवेशनल स्पीच कहाँ कही गई है? एक रूम में, सुंदर सा रूम है। आज के ज़माने में तो एसी, रूम में एसी भी लगाई होगी। कोई एक वक्ता है, वो विद्यार्थियों को हो, युवाओं को हो, या कोई बिजनेस को, लीडरों को जो है मोटिवेट करता है, तो ये जो फैसिलिटीज़ है उनमें रहकर करता है। लेकिन यहाँ जो
मोटिवेट किया गया है, मोटिवेशन दिया गया है, उनका क्षेत्र क्या है? रणभूमि है, युद्ध का मैदान है। थोड़े ही पल में जीवन और मृत्यु की बाजी लगने वाली है। हो सकता है कि उसमें कोई मर जाए, किसी की मृत्यु हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। अपना सर्वस्व गुमा दे, ऐसा भी हो सकता है। उनका राज्य है, सब कुछ लूट जाए, ऐसा भी हो सकता है। युद्ध में क्या कुछ नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति पायमाल हो जाता है, अपने जीवन को खो बैठता है। ऐसी स्थिति में जो मोटिवेशन करने का काम है वो कितना बड़ा और कितना गंभीर होगा, कितना कठिन होगा। तो वहाँ से हम शुरू करते हैं कि इस तरह से भगवद गीता का महत्व बहुत है, क्योंकि वो रणभूमि में कही गई है, युद्ध के मैदान में कही गई है। उनका जो वक्ता है और श्रोता है, दोनों युद्ध के मैदान में खड़े हैं। ये कोई ऐसी जगह पे नहीं है कि जो शांत हो और बैठे बैठे केवल वार्तालाप ही किया जाए, ऐसा नहीं है। ये वार्तालाप खत्म होते युद्ध शुरू हो जाने वाला है। तो अर्जुन के मन में विषाद प्रकट हुआ, क्योंकि वो सब कुछ करना चाहता है, युद्ध करना चाहता है, लेकिन उनके जो सामने कौन खड़े हैं? उतने उसके रिलेटिव्स खड़े हैं, सगे संबंधी खड़े हैं। इसलिए वो अपना फर्ज, अपना जो कर्तव्य है, अपना जो धर्म है, वो पूरी तरह से पालन नहीं कर पाता। तभी परमात्मा उसे अलग अलग प्रकार का उपदेश देते हैं, अलग अलग तरीके से उपदेश देते हैं। वही भगवद गीता है। ज्ञान का देते हैं, कर्म का देते हैं, भक्ति का देते हैं। क्या कर्तव्य, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उनके बारे में समझाते हैं। तो वही भगवद गीता है।